एक गांव था। उस गांव में लंबी चोटी वाली चुड़ैल का आतंक बहुत ही फैला हुआ था। वह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर थी। इतनी ताकतवर थी कि वह पानी पर भी चल सकती थी। एक दिन वह तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा होके बोल रही थी, इन गांव वालों को कोई नहीं बचा सकता है मुझसे, क्योंकि मेरी सारी ताकत इन लंबी सी चोटी में है। और इन गांव वालों को मैं एक दिन पूरे चोटी वाली चुड़ैल में बदल दूंगी। यहाँ पे हर एक इंसान को मैं मार करके उसे छोटी चुड़ैल बना दूंगी। और वह फिर एक घना जंगल में टहलते हुए जा रही थी और वह बहुत ही खुशी के साथ थी। और वह फिर वहीं रुक करके कुछ योजना मन में सोचने लगी कि इन गांव वालों को कैसे डराया जाए और ये लोग मुझसे कैसे डरे और मेरी ये सारी गांव वालों गुलामी कैसे करे। तभी उसके मन में एक विचार आती है जो वह गांव वालों को एक और बूढ़ी पिचासी चुड़ैल जो उसकी सहेली थी उसे बुलाती है। और एक दिन गांव में दो औरतें आपस में बात कर रही थी कि बहन, तुम्हें पता है जो गांव आजकल तालाब के किनारे से किसी को भी जाना मना है। तभी दूसरी औरत बोलती है, नहीं बहन, मुझे तो नहीं पता है। तभी वह बोलती है, अरे सुने थे कि उस तालाब के किनारे छोटी चुड़ैल का साया रहता है। और तभी घना जंगल के रास्ते से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसे पता नहीं था कि इस जंगल में चुड़ैल का साया है। और वह अचानक से उस जंगल में एक भूतिया डरावनी सी आवाज़ आने लगती है और वह चुड़ैल उसे बोलती है, मुझसे बच जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो मेरी एक सहेली भी आएगी इसी गांव में और तुम्हारे गांव वालों को मेरे आतंक से कोई नहीं बचाएगा। रे गांव वालों करते वह चली गई। जंगल में एक पति और एक पत्नी लकड़ियां काटने के लिए वह तालाब के किनारे पहुंचती है और उससे वह बोलता है, उसका पति जिसका नाम था दीनू और उसकी पत्नी का नाम था कमला। और दीनू कमला से बोलता है, अरे भगवान, तुमने कुछ सुना है? तभी उसे तालाब से कुछ तैरने की आवाज़ आती है और वह दोनों, कमला और दीनू, चुप करके देखता है कि क्या तैरता है उस तालाब में। तो वह देखता है कि एक खूबसूरत सी जलपरी उस तालाब में तैर रही होती है। और यह बात वो दोनों सोचता है कि गांव वालों को भी पता होनी चाहिए कि इस गांव में एक जलपरी भी रहती है
किनारे तालाब बनी हुई है। उस तालाब के किनारे वह तैर रही होती है और उसकी पत्नी बोलती है, अजी अगर हम दोनों बता दिए पूरे गांव वालों को तो गांव वाले उसको नुकसान तो नहीं ना पहुंचाएंगे। तभी दीनू पूरे गांव वाले को आवाज़ देकर इकट्ठा कर लेता है और यह बोलता है कि सुनिए गांव वालों, आप सभी को क्या यह बात पता है कि हमारे भी गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिनसे हम सारे गांव वाले अनजान हैं। तभी उस गांव के एक किसान बोलता है, दीनू भैया ये बात क्या बोल रहे हो तुम, कैसी घटना से हम अनजान हैं। तभी वह दीनू कमला को बोलता है कि अरे भाग्यवान, क्या हम बता दें जो हमने अपनी आँखों से देखा है। तभी कमला बोलती है, जो क्या किया जाए, बता दिया जाए या नहीं। फिर वह बोलती है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे गांव वाले हैं, इनसे कोई भी बात छुपाना अच्छी बात नहीं होगी। और कमला और दीनू मिलकर के यह बोलते हैं कि पूरी कहानी उस गांव वालों को बता देते हैं। गांव वाले सुनकर हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एक बैलगाड़ी के साथ एक मोहन नाम का व्यक्ति बैठा होता है और वह जा रहा होता है जंगलों के रास्ते से। अचानक से उसको जंगल से लापता हो जाता है और यह सब घटना एक बूढ़ी पिचासी द्वारा की जाती है। बूढ़ी पिचासी बोलती है, ए गाँव वालों, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे मेरे आतंक से? मैं 100 वर्षों पहले मेरा इस बूढ़ी पिचासी के रूप में परिवर्तित हुई थी और मेरे 100 वर्षों की ताकतें भी है। यह बात मेरी एक लंबी चोटी वाली सहेली भी रहती है। और वह पिचासी बूढ़ी जो होती है अपनी सहेली जो लंबी चोटी चुड़ैल के पास जाती है और उसे बताती है, ए लंबी चोटी चुड़ैल बहन, तुम्हें पता है मैंने गायब होकर एक आदमी को भी गायब कर दिया। तभी वह बूढ़ी पिचासी अचानक से गायब हो जाती है। इस बात से लंबी चोटी वाली बहुत हैरान रहती है, जो कहाँ चली गई तुरंत में। दूसरी तरफ नदी के तालाब में एक जलपरी तैर रही होती है, बहुत ही खुशी के साथ तैर रही होती है और यह घटना उसे पता होती है, पर वह सोचती है कि अभी तक तो कोई गांव वाले को कुछ हुआ ही नहीं। तभी गांव वाले सारे उस जलपरी के पास जा पहुंचते हैं और उसे सारी घटनाएं बताते हैं। जो जलपरी, मेरे इस गांव को 2 चुड़ैलों से मुक्ति दिला दो, हम तुम गांव वाले तुम्हारे सदा आभार रहेंगे। तभी वह जलपरी गायब होकर के तुरंत दूसरी तरफ पहुंचती है जहां दोनों चुड़ैलें मौजूद होती हैं और जलपरी बोलती है कि ए लंबी छोटी चुड़ैल, तुम्हें इन गांव वालों को अपनी शक्तियों से और अपनी डरावनी से मुक्त करनी होगी। तभी पिचासी बूढ़ी चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं नहीं करूँगी। तभी दोनों में लड़ाई होती है और एक भयानक शक्ति से जलपरी लंबी चोटी चुड़ैल वाली को ख़त्म कर देती है। फिर बचती है 100 साल पुरानी बूढ़ी पिचासी चुड़ैल। तभी जलपरी की लड़ाई बूढ़ी चुड़ैल से होती है। तभी जलपरी एक अंदरूनी शक्ति का प्रयोग करके उसे भी गायब कर देती है
और पूरे गांव वालों को वह बता देती है। तभी पूरे गांव वाले खुशी खुशी से यह बोलते हैं कि अगर जलपरी हमारे गांव में नहीं होती तो हम लोगों का रक्षा कैसे होता। और वह मन ही मन उस जलपरी का बहुत ही आभार बोलते हैं और उस जलपरी का वे लोग बहुत दिल से धन्यवाद कहते हैं और बोलते हैं कि जलपरी बहुत ही अच्छी थी जो हमें इस 2 चुड़ैलों से गाँवों की मुक्ति दिला दी। खास करके लंबी चोटी वाली चुड़ैल जो बहुत ही भयंकर थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जलपरी तो अभी उन दोनों को गायब ही किया है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं फिर से आऊँगी लौट कर के।